अप्रिशिएट करते हैं सब लोग, सबको को पता है। इनफैक्ट शाहरुख भाई से भी उस दिन बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि उनको भी दिखाया मैंने ट्रेलर फ़ोन पे जब हम लोग अवार्ड्स पे मिले थे। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत बहुत मज़ा आया। चंडीगढ़ में भी बहुत मज़ा आया, पटियाला में हमने शूट किया, हमारे अपने शहर में, दोस्तों के शहर है, और डबन में भी। थ्रू आउट सबका सारे लोगों का बहुत थैंक्स है। मुकुल ने बहुत हेल्प करी काफ़ी सीन्स में एज अ सीनियर एक्टर, और अचिंत जी का इनफैक्ट एक सीन है मेरे साथ बहुत इंटेंस। तो वो जब मेरे को उस सीन में कुछ भी नहीं करना था, मेरे को उस सीन में इनके पास बस बैठना था, और जब मैंने इनको एक्ट करते देखा फर्स्ट टाइम, वो मेरे शुरू के 10 दिन का स्केड्यूल था चंडीगढ़ में। जब मैंने इनको देखा एक्ट करते हुए सीन, तो मैंने फटाफट इनकी फोटो खींची, मैंने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, एक्टिंग इज नॉट जोक मैन। सो बहुत इंटेंस सीन इन्होंने किया, सबकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन है इस मूवी के अंदर। और जैसे इन्होंने फिल्म भगाई है, मतलब भागती है पूरी फिल्म, स्क्रिप्ट भागती है, एक कहानी भागती है एक लड़के की। और जहां तक जोरावर का कैरेक्टर का कंसर्न है, हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, सबके लिए जो रोल मॉडल मुझे लगता है जो है, हमारे लिए तो बचपन से रहे हिंदुस्तान के फौजी और स्पेशल एजेंट्स जो हैं और जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, वो लोग शुरू से एक रोल मॉडल रहे हैं हम सबके। तो उस तरह का किरदार करने को पहली बार ही मिला और बहुत अच्छा लग रहा, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा। दिस इज ऑल अबाउट जोरावर, व्हाट आई फील Amazing, yeah. Or Let me add here. Honey is going to be the surprise of the package. Everybody is well established in their field and they know he's going to be a surprise. And my challenge is everybody will come back and say, "Wow, we didn't expect this. Wow." सर नहीं आ रहे थे, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आप इतने वक्त से कहाँ गायब थे? ये अभी बहुत लंबी कहानी है। ऑलमोस्ट 18 महीने तक मैं गायब था और काफ़ी अफवाहें थी कि इधर हूँ उधर हूँ यहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो अभी हम लोग जोरावर के लिए यहाँ पे जोरावर की बात करते हैं। बहुत जल्द मैं एक बहुत एक्सक्लूसिव और डिटेल इंटरव्यू करूँगा आप लोगों के साथ, जिसमें वो पूरी स्टोरी बताऊँगा कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट फेस है मेरी लाइफ का। सो आई विल टेल इट देन। थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली बता सके। यू आर क्रिएटिंग मोर सस्पेंस नो नॉट सस्पेंस, मतलब आई वांट टू एक्सप्लेन इट, मतलब अभी ये वक्त नहीं है वो सब बात करने का, तो आराम से बताऊंगा। right? Next. Honey, hi. A question for you, of course. You know, your career is going great guns, and it continues to do so as a music composer and someone who makes music. What prompted over the past who've taken up acting assignments and their musical careers have come to a standstill? So was that somewhere the apprehension, or did that thought ever come to your mind? The thing is as far as myself is concerned, I don't consider myself just a rapper or just a singer. I'm a music producer, lyricist, I'm a poet, I'm a singer as well, rapper as well. So, and acting is also a part of big entertainment. So I call it myself an entertainer. So that's the only thing which is left, acting. So I really want to learn acting because I feel it's a very tough job, you know, to portray someone else's character and to behave like that on screen. It's really tough, it's really hard. So I always wanted to learn, and I'm thankful to PTC who gave me this opportunity to do this movie. And I learned a lot in this movie, how to do acting. You know, what I believe कि काम कर कर के काम सीख सकते हैं, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट में जाके नहीं आप सीख सकते। तो म्यूज़िक भी मैंने ऐसे ही बना के काम कर कर के ही सीखा है, इम्प्रूव हुआ धीरे धीरे, कैसे कैसे करते करते म्यूज़िकल मेरा लेवल बहुत बढ़ा। तो उसी तरह मुझे लगता है कि एक्टिंग भी कुछ अगर मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मैं कुछ भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। इससे पहले ये स्टोरी बहुत बढ़िया थी और एज अ लीड मुझे लिया जा रहा था, तो मैं थोड़ा और सीरियस हुआ। इससे पहले 1-2 अटैम्प्ट मैंने और किए, वो ऐसी फ़न के लिए, तो बट उसमें भी काफ़ी कुछ सीखा। तभी शायद उसकी हेल्प से ये हुआ कि आज किसी ने सोचा कि मुझे शायद एज अ लीड भी ले सकते हैं, तो इसके बाद कुछ और भी कर सकते हैं हम आगे। लेट्स सी। But don't you think the focus will then shift? ना, मैं तो इच्छाधारी नागू, मेरे 7 मुंह है, मैं बहुत काम कर सकता हूँ, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। हनी सिंह, हनी जी, on your left, सबसे पहले सत श्री अकाल, and the trailer is fantastic, congratulations. My question to you is, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला you are acting in this film as a lead? What was your first reaction? कुछ नहीं, मुझे स्टोरी बहुत बढ़िया लगी, कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो लेट्स रोल इट, लेट्स डू इट। और फाइनली मैं ट्रैवल इतना कर रहा था कि मैं कहने की बात नहीं है, मैं 7 दिन में 5 अलग अलग शहरों में 3 अलग अलग मुल्क में होता रहा उस दौरान।
तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि यार एक जगह टिक जा तू, तेरे को स्लीपिंग डिसऑर्डर हुए जा रहा है, तो सो नहीं रहा है बिल्कुल, तो सोना ज़रूरी है और एक शहर में रहना ज़रूरी है ज़्यादा वक्त तक। तो मेरे को था कि हाँ एटलीस्ट हम शूटिंग करेंगे तो 1-1.25 महीने एक शहर में तो टिकने को मिलेगा कम से कम। तो वो सबसे बड़ा रीज़न था। तो वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, फिल्म की स्टोरी सबसे बड़ा रीज़न थी। सो आपको किसी ने टिप्स दिए थे, आपके अपने जो बॉलीवुड से फ्रेंड्स हैं या कोई भी आपके, जैसे शाहरुख हो गया, किसी से आपने कहा, किसी से शेयर की ये बात की नहीं मैंने किसी को उस टाइम उस वक्त बताया नहीं था, बल्कि मेरे को सब पूछ रहे थे तू कहाँ जा रहा है डर्बन में, क्या करने जा रहा है, तो मैं कहा मैं ऐसे कुछ शूट करने जा रहा हूँ, किसी को बताया नहीं था। लेकिन सबको पता लग गया था कि मैं एक पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ, तो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, सबों को पता है। इनफैक्ट शाहरुख भाई से भी उस दिन बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि उनको भी दिखाया मैंने ट्रेलर फ़ोन पे जब हम लोग अवार्ड्स पे मिले थे। तो एवरीबडी इज इनकरेजिंग मी कि बढ़िया कर ही जाओ। ओके हनी सिंह, आपको कितना टाइम, मतलब कितने दिन की शूट थी आपकी, एंड इज इट दैट कि थोड़ा शूट डिले हुआ था बिकॉज ऑफ योर एब्सेंस, कुछ ऐसा कुछ था सर? नहीं सिर्फ एक 2 दिन का क्लाइमेक्स का स्केड्यूल था जो रह गया था, जो मैंने फिर बीच में कंप्लीट किया उसको, बाकी सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका था। फ्रॉम ट्रेलर इट सीम्स कि इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी पंजाबी फिल्म की, अगर हम बात करें स्केल की बात करें, इज इट ट्रू? एंड डू यू थिंक फ्रॉम दिस मूवी इट विल सेट अ न्यू बेंचमार्क? प्रोड्यूसर्स आपके भी राय जानना चाहेंगे आपसे भी, प्रोड्यूसर जी। हाँ जवाब भी देंगे, बाकी इतना पता है कि मैं हनी सिंह है तो सफेद हाथी है भाई। You're right. It is the most expensive film ever made in Punjabi, and we think that it will set new benchmarks. Yes, indeed. Hi, Honey, over here. congratulations for the trailer. The trailer looks amazing. बीच में रिपोर्ट्स आ रहे थे कि चीजें आपके और दीपिका के बीच ठीक नहीं है, दीपिका पादुकोण। तो जानना चाहूंगा क्या चीजें सॉर्ट हो गई हैं? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं, पहली बार सुना, ये नया आ रहा है ये क्या, ये तो कहीं नहीं सुना। आपके और शाहरुख की टसल की न्यूज आई थी, कुछ भी नहीं है ऐसा, रिलेटेड है ये? कभी भी नहीं है ऐसा, उनसे तो बहुत अच्छे रिलेशन। इनफैक्ट शाहरुख भाई से मैं मिला अभी तकरीबन 1.5 साल बाद, अवार्ड्स पे हम लोग मिले थे, मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब करीम भाई वगैरह सब, मोहम्मद भाई वगैरह सब लोगों के घर पे फ़ोन आते थे कि कैसा है, मैं कैसा हूँ, दे वर रियली कीपिंग चेक कि कैसा है कैसा नहीं। हनी इस फिल्म में इधर I'd just like to add no tips on how to romance your leading lady by the king of romance for Nah. the film, considering you are very nervous. ना आई डोंट थिंक, अभी तक उन्होंने बताया नहीं, उनसे लूंगा डेफिनेटली मैं जरूर टिप्स। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 뮤지컬 ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਕਿਸੇ तरह ਨਾਲ साबित हो सकती है? म्यूजिकली मुझे लगता है कि मिस्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने मुझे पूरी लिबर्टी दी कि स्टोरी के हिसाब से ज़्यादा गानों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पूरी फिल्म भाग रही है और इसका स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है, तो तकरीबन सिर्फ 3 ही गानों का मौका मिला करने का फिल्म के हिसाब से। 3 गाने कोशिश करी है कि बहुत अच्छे हैं और म्यूजिकली बहुत अर्बन रखने की कोशिश करी है गानों को, जो अभी गाने आ रहे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਨਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? नहीं ये तो बहुत अच्छी गल है। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज माई 3rd फिल्म और तीनों फिल्मां अलग कहानियां न, अलग तरह दी फिल्म आएगी एंड आई थिंक यूएसपी ये कि हनी सिंह एंड देन तो जी कहानियां जनरली पंजाबी अटेम्प्ट नहीं की थी और हमेशा करना कि पंजाब इज फुल ऑफ स्टोरीज। इवन इन बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, कैमरे के पीछे कैमरे के सामने एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाबी है, यू नो। सो पंजाब में कहानियों की कमी नहीं, उस जमीन में बहुत कहानियां हैं और अगर जैसे फिल्म, अगर आप एक्शन देखें, जैसे ट्रेलर आप लोगों ने देखा है, जिस तरह से जिस भाव के साथ बनाई गई है, आई थिंक देयर इज नो लुकिंग बैक पंजाबी फिल्म और ऑडियंस की कोई कमी नहीं है। तो आई रियली नो आई वांट टू कांग्रेचुलेट पीटीसी फॉर दिस स्टेप, which is a very good step to, you know, to friend Ramesh has a film releasing that is Tera Surur, and as a part of film promotions he had many live musical concerts to promote the film. So would you be having a similar plans to promote your film, having live concert at different places in India? No, we haven't think anything like that, but definitely we'll do something else. Let's see. Honey,